जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज मैं उपस्थित हुआ हूं आप सभी के लिए कुछ नया लेकर करंट अफेयर में वर्तमान में कौन क्या है। आप सभी अपना प्यार और सहयोग शुरू से लेकर लास्ट तक बनाए रखिएगा। आप सभी अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो हम अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो कौन है? जया वर्मा सिन्हा हैं। जया वर्मा सिन्हा जी हैं। और रेल मंत्री कौन है? रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी हैं। आगे चलते हैं हम। आगे है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो कौन हैं एनजीटी के नए अध्यक्ष? प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। कौन हैं? प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। आगे है भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? क्या? भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी हैं। इसके आगे है नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक। एनसीसी के नए महानिदेशक कौन हैं? गुरवीर पाल जी हैं। आगे है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा बोर्ड सीबीआईसी के नए अध्यक्ष। सीबीआईसी के नए अध्यक्ष कौन हैं? संजय कुमार अग्रवाल जी हैं। कौन है? संजय कुमार अग्रवाल जी हैं। इसके आगे देखते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW के नए प्रमुख कौन हैं? रवि सिन्हा जी हैं। आगे फिर देखते हैं भारतीय तटरक्षक बल ICG के 25वें महानिदेशक कौन हैं? ICG के 25वें महानिदेशक राकेश पाल हैं। रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के नए महानिदेशक मनोज यादव हैं। कौन हैं? RPFS के नए महानिदेशक मनोज यादव जी हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के महानिदेशक कौन हैं? प्रवीण सूद जी हैं। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। आगे देखते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्रविष्टिकरण UIDAI के नए CEO कौन हैं? अमित अग्रवाल जी हैं। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन हैं? भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख संजय जसमीत सिंह हैं। कौन हैं? संजय जसमीत सिंह हैं। आगे हैं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI के नए अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडे जी हैं। किसके? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडे जी हैं। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन हैं? अनिल चौहान जी हैं। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वह हैं रेखा शर्मा जी हैं। इसके बाद है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के अध्यक्ष कौन हैं? S सोमनाथ जी हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के अध्यक्ष S सोमनाथ जी हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी जी हैं। और जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव हैं वह सचिव कौन हैं? जय शाह जी हैं। आगे है भारतीय ओलंपिक संघ। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा जी हैं। पीटी उषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय स्पर्धा आयोग। भारतीय स्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष रवनीत कौर जी हैं। आगे देखते हैं। आप सभी क्लास में बने रहिएगा क्योंकि आप लोग का सहयोग ही हमें उत्साह देता है। आगे है सीमा सुरक्षा बल BSF। सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन हैं? नितिन अग्रवाल जी हैं। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष आंघव अर्जन जी हैं। भारत के नए कानून मंत्री। भारत के नए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। नीति आयोग के नए CEO। नीति आयोग के नए CEO BVR सुब्रमण्यम जी हैं। कौन? BVR सुब्रमण्यम जी हैं। और जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? सुमन के बैरी जी हैं। सशस्त्र सीमा बल SSB सशस्त्र सीमा बल की नई महानिदेशक रश्मि शुक्ला जी हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक जनार्दन प्रसाद जी हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष KV शाह जी हैं। कौन हैं? KV शाह जी हैं। भारतीय वायुसेना के नए उपप्रमुख। भारतीय वायुसेना के नए उपप्रमुख कौन हैं? आशुतोष दीक्षित जी हैं। आगे है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के नए महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह हैं। कौन हैं? सुबोध कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री। पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन हैं? किरण रिजिजू जी हैं। कौन? किरण रिजिजू। भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA। कौन? भारत के जो नए लेखा महानियंत्रक CGA हैं वह SS दुबे जी हैं। कौन है? SS दुबे जी हैं। आगे है भारत के नए औषधि महानियंत्रक। भारत के नए औषधि महानियंत्रक राजीव सिंह रघुवंशी जी हैं। राजीव सिंह रघुवंशी हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष समीर V कामतू जी हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष मनोज सोनी जी हैं। कौन हैं? UPSC के नए अध्यक्ष मनोज सोनी जी हैं। इसके बाद है भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष किसको चुना गया है? अजय सिंह को चुना गया है। भारत के नए महान्यायवादी भारत के नए महान्यायवादी R वेंकटरमणि जी हैं। कौन हैं? R वेंकटरमणि जी हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष नितिन गुप्ता जी हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष AK मोहंती जी हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष AK मोहंती जी हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान जी हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निदेशक प्रवीण शर्मा जी हैं। कौन हैं? नए निदेशक प्रवीण शर्मा जी। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख मनोज पांडे जी हैं। यह आप सभी को यूपी SSC पेट, UPSI, यूपी कांस्टेबल कहीं भी आपको 1 नंबर में पूछ लिया जाएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI की अध्यक्ष माधवी पुरी जी हैं। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष दिलीप तिर्की जी हैं। सीमा सड़क संगठन BRO के नए महानिदेशक राजीव चौधरी जी हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष संतोष कुमार यादव जी हैं। कौन हैं? संतोष कुमार यादव जी हैं। 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी हैं। भारत के नए रक्षा सचिव गिरधर अरमाने जी हैं। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक अनीश दयाल सिंह हैं। भारत के नए विदेश सचिव विनय मोहन सवात्रा जी हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कल्याण चौबे जी हैं। कौन? भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कल्याण चौबे जी हैं। राज्यसभा के नए महासचिव PC मोदी या फिर इन्हीं को प्रकाश चंद्र मोदी भी बोलेंगे। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत जी हैं। कौन हैं? मेघना अहलावत जी हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी इस क्लास को 2-3 बार देख लेंगे तो जो भी पेपर आने वाले हैं, जैसे अभी यूपी पेट का होने वाला है, यहाँ से आपको 1 नंबर का अवश्य मिल जाएगा। आप सभी को क्लास में जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।